Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. Now coming to the main title of this video from pharmacology subject, I will discuss about routes of drug administration. So routes of drug administration is a lengthy question. तो उसमें से हम पहले देखते हैं कि factors affecting the route of administration. कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो हम ड्रग की डिस्कशन कर रहे हैं और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिजीज़ होती है उसको डिस्कस करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड। नाउ कमिंग टू दिस टाइटल दैट आई विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले जो बात होगी कि ड्रग को देखा जाता है कि ड्रग के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाता है ह्यूमन बीइंग के या पेशेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन दोनों को आमने सामने रख के कोरिलेट करके फिर मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात है कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। व्हाट इज़ द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें आपको पहले बता दूं कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इरिटेंट है। डिफरेंट वो व्यूज़ उसके देखे जाते हैं कि ड्रग की केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट है इसका इशू है कि ह्यूमन बीइंग साइट ऑफ द डिज़ायर्ड एक्शन आपको क्या चाहिए, किस जगह पे, लोकलाइज्ड है, कहीं पे जनरलाइज्ड है, या फिर अप्रोचेबल है या नॉन अप्रोचेबल है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि कौन सा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से ज़्यादा होती है, यानी बायो अवेलेबिलिटी जो ड्रग की है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये भी देखा जाता है कि डिफरेंट रूट्स हैं, बायो अवेलेबिलिटी कितनी जो है वो ब्लड तक पहुँचती है, उस लेवल तक पहुँच सकती है। तो यानी ड्रग की एक बात आ गई कि ड्रग की ये प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए तब भी वो इफ़ेक्टिव हो सकती है और हमारे मुताबिक होगी, डिज़ीज़ के मुताबिक होगी तो हम उसको दे सकते हैं। इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं। लीवर का फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज़्म है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये भी गुजरना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ ड्रग्स जो है ना वो पास आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो डिपेंड्स ऑन दिस वन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत सारी ड्रग्स के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, जो हम कॉमनली ड्रग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ओरल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास है कि रैपिडली विद विच अगर आपको इफ़ेक्ट रैपिडली चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रूटीन ट्रीटमेंट करनी है या फिर एमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी है, इसको भी देखना होता है कि एमरजेंसी के लिए आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, पेरेंटल देना पड़ता है, ओरली तो बंदा इनटेक नहीं कर सकता, या रेक्टल रूट के ज़रिए उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्यूरेसी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंट्रावेनस है या इनहेलेशनल है, तो उसको एक्यूरेसी करने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू दिस पाथवे। इसी तरह अगर हम देखें कि पेशेंट जो है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है या फिर वोमिटिंग कर रहा है, तो फिर उसके लिए हमें अल्टरनेटिव क्या ड्रग्स की डोजेज फॉर्म देनी पड़ेगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक you can ask in the comment section. Thank you very much for your listening. Allah Hafiz.